अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे BL थराजा का चैप्टर नंबर 5 FAT का फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर का। तो पहले इसकी जो थ्योरी है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर की टाइप्स। तो ट्रांजिस्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, BJT और FAT। तो पहले हम जो है BJT ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके जितने भी लेक्चर्स हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखें। FAT की हम अगर बात करें, जैसे हमने स्टार्ट में एक इसका डिफ्रेंशिएट किया था कि जो BJT होता है ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, FAT जो है यूनिपोलर है। BJT में जो करंट है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन प्लस होल से, और FAT में अगर N टाइप चैनल है तो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, और अगर आपका P टाइप चैनल है तो होल्स की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन आपका करंट फ्लो करेगा। FAT की भी दो टाइप्स हैं, JFET और MOSFET FET। बेसिकली MOS FET, बेसिकली JFET है ये ओनली आपका जो है वो डिप्लीशन मोड में काम करता है। MOSFET आपका इन्हांसमेंट प्लस डिप्लीशन दोनों मोड्स में काम करता है। जैसे ये जो है वो इसकी नेक्स्ट टाइप है कि JFET जस्ट डिप्लीशन मोड में काम करेगा, MOS FET डिप्लीशन प्लस इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। अब जो डिप्लीशन मोड है JFET है, डिप्लीशन मोड में भी इसके दो चैनल होते हैं, एक N चैनल, दो टाइप हैं, एक N चैनल JFET होता है और एक P चैनल JFET होता है। आगे हम MOSFET की बात करें तो MOSFET में भी डिप्लीशन मोड में भी आगे दो टाइप हैं, एक N चैनल डिप्लीशन मोड MOS FET और एक आपके P चैनल डिप्लीशन मोड MOS FET, और इन्हांसमेंट मोड में जो है वो N चैनल और P चैनल, इसमें भी दो। अब MOSFET में जब आगे हम बात करते हैं डिप्लीशन और इन्हांसमेंट की, वो कैसे होता है कि अगर जो है वो आपका जो गेट है वो उसमें अगर आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो आपका जो MOS FET है वो इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। अगर आप गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका जो MOSFET है वो डिप्लीशन मोड में काम करेगा। तो ये इस तरह इसको हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो आगे इसकी डिटेल देखते हैं। FAT, हमें FAT की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास BJT ट्रांजिस्टर था? तो BJT हैज़ टू प्रिंसिपल डिसएडवांटेज। फर्स्ट, इट हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस एमीटर जंक्शन, क्योंकि आपका जो BJT है इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो लो होती है, क्योंकि हम इसकी जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस होती है। क्यों? क्योंकि एमीटर पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं और एमीटर आपका फॉरवर्ड बायस होता है, तो इसलिए इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लो होती है। दूसरा, इट हैज़ कंसीडरेबल नॉइज़ लेवल, इसमें जो नॉइज़ लेवल है BJT में वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो है वो FAT पे शिफ्ट हो गए। FAT में बेसिकली तीन उसके टर्मिनल हैं, गेट है, सोर्स है और ड्रेन है। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FAT, इसकी ज़रा थ्योरी देखते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर सिंपली FAT यूज़ द वोल्टेज दैट इज़ अप्लाइड टू देयर इनपुट टर्मिनल कॉल्ड गेट टू कंट्रोल द करंट flowing through them, resulting the output current being proportional to the input voltage। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो FAT के जो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं गेट टर्मिनल पे, वो जो है वो करंट फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जो कि आपका सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है। एज देयर ऑपरेशन रियलाइज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द इनपुट गेट वोल्टेज, दिस देन मेक द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अ वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, क्योंकि आपका जो FAT है ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। FAT इज़ अ 3 टर्मिनल एक्टिव डिवाइस दैट यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द करंट फ्लो। ये भी बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो FAT है वो करंट कंट्रोल कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। एंड इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस विच यूज़फुल इन मैनी सर्किट, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि BJT का डिसएडवांटेज क्या था कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस लो होती है। तो यहाँ पे जो गेट होता है इसका ये रिवर्स बाइस होता है, तो इसलिए जो आपका FAT है इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है। मोस्ट कॉमनली 2 टाइप FAT आर अवेलेबल, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम IGFET भी बोलते हैं। आगे हम JFET की डिटेल पर पहले पढ़ते हैं।
Junction field effect transistor JFET is a voltage controlled 3-terminal unipolar semiconductor device available in N channel and P channel configuration। कि ये बेसिकली आपका वोल्टेज कंट्रोल होता है। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि इसमें जस्ट या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा या जस्ट होल की वजह से करेगा, तो इसलिए इसको यूनिपोलर बोलते हैं। और इसमें 2 चैनल हो सकते हैं, भले इसको एन चैनल बना लो या इसको पी चैनल बना लो। अगर आप एन टाइप मटेरियल से डोप करोगे पेंटावेलेंट से तो ये एन चैनल बन जाएगा, और अगर इसको ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करोगे तो ये पी चैनल बन जाएगा। इन JFET द करंट कंडक्शन इज आइदर बाय इलेक्ट्रॉन और होल, इट कंटेन्स 2 PN जंक्शन। बेसिकली इसके जो 2 जंक्शन होते हैं वो दोनों साइड्स पे होते हैं, जो कि इसकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं। ये जैसे ये है, ये दोनों इसके गेट हैं। अब ये एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये, 2 जंक्शन है इसके, ये इसका चैनल है। अब ये जो आपका JFET है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप है, इसलिए इसका जो चैनल है ये N चैनल है। ये जो आपका JFET है ये आपका ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप है, और इसलिए इसका जो चैनल है वो P टाइप चैनल है। अब ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये आपका गेट है। ये दोनों तरफ से कॉमन होता है गेट। जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज वो इस तरफ भी अप्लाई होंगे, वो इस तरफ भी अप्लाई होंगे। उसके बाद N चैनल JFET है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होती है, और जो P चैनल JFET है उसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होती है, उसका उल्टा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने NPN ट्रांजिस्टर होगा तो आपकी जो एमीटर की एरो होगी वो बाहर की तरफ होगी, जिसको हम N से निकलता भी प्रोनाउंस करते हैं। और अगर आपका PNP ट्रांजिस्टर है तो एमीटर में जो एरो होगी वो अंदर की तरफ होगी, जिससे हम जो है वो P से, अगर पंजाबी में बोलें तो पैंदा P से, ठीक है। तो उस तरह हम जो है वो इसको फाइंड कर लेते थे। लेकिन JFET में ये उसका रिवर्स है कि अगर आपका P चैनल JFET है तो इसका पैंदा की बजाय इसका उल्टा हो जाएगा निकलता, तो ये रिवर्स हो जाएगा BJT से। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। वर्किंग ऑफ JFET, इसमें हम जैसे यहाँ पे बेसिकली हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम में ये गेट है, ये आपका N चैनल है, तो ये आपका गेट और सोर्स के दरमियान हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि आपके जो चैनल की जो ये विड्थ है इसको कंट्रोल करता है। जितने ज़्यादा हम बस बेसिकली JFET में जैसे हमने देखा था कि जो JFET आपका ये ओनली डिप्लीशन मोड पे काम करता है। डिप्लीशन मोड में क्या होता है कि हम यहाँ पे गेट को रिवर्स बाइस करते हैं। जब गेट को रिवर्स बाइस करेंगे तो बेसिकली आपकी जो ये चैनल की विड्थ है वो इसके VGS वोल्टेज पे डिपेंड करेगी कि जितना हम इसको ज़्यादा रिवर्स बाइस करेंगे तो इसकी जो चैनल की विड्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसके जो रिवर्स बाइस वोल्टेज है वो कम करते जाएंगे तो इसकी जो चैनल की विड्थ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और आपका जो करंट है वो सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है। बेसिकली सोर्स से ड्रेन की तरफ जो करंट की कंडक्शन है वो सारी आपकी VGS वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो अगर ये P टाइप है, आपका जो गेट है P टाइप है तो इसको नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर N टाइप है तो इसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो गेट आपका हमेशा JFET में रिवर्स बायस ही काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता। तो ये इसकी देखते हैं थ्योरी। द इनपुट सर्किट ऑफ JFET इज़ रिवर्स बायस, जो कि गेट है, गेट टू सोर्स ये हमारा रिवर्स बायस होता है। दिस मीन्स दैट डिवाइस हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, इस रिवर्स बायस की वजह से इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है JFET की वो हाई होती है। द ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल आर इंटरचेंजेबल, मतलब हम इसको सोर्स बना लें या इसको ड्रेन बना लें तो ये इंटरचेंजेबल है। द ड्रेन इज़ सो बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स दैट ड्रेन करंट ID फ्लो फ्राम सोर्स टू ड्रेन। बेसिकली जो आपका ड्रेन करंट है वो सोर्स टू ड्रेन की तरफ कंडक्शन करता है। जैसे हमने देखा था कि जो BJT में था तो करंट आपका एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करता था। इन ऑल JFET सोर्स करंट IS इज़ इक्वल टू द ड्रेन करंट, मतलब जो सोर्स का करंट होता है वही आपका ड्रेन का करंट होता है, मतलब जो सोर्स से फ्लो करता है वही आपका ड्रेन की तरफ जाता है, तो इसलिए IS और ID आपके इक्वल होते हैं। अब इसमें मज़ीद डिटेल है। द 2 PN जंक्शन एट द साइड ऑफ द 2 डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के बेसिकली ये 2 जंक्शन JFET में बनते हैं। द विड्थ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ चैनल कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज VGS, जो ग्राउंड और
VGS, G का मतलब ग्राउंड और गेट और S का मतलब सोर्स। ये जो गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज हैं ये आपके चैनल की जो विड्थ है उसको कंट्रोल करते हैं। द ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज वाइडर विल बी द डिप्लीशन लेयर एंड नैरो विल बी द कंडक्टिंग चैनल। अगर हम इसको वोल्टेज जैसे यहाँ पे वोल्टेज उसने इंक्रीज़ करते तो ये जो चैनल है ये विड्थ है चैनल की ये डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे उसने वोल्टेज कम कर दिया तो जो चैनल की विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई। Thus JFET operate on the principle that width and hence resistance of the conducting channel can be varied by changing the reverse voltage of the VGS। मतलब जो हम यहाँ पे प्रिंसिपल इसका ये है कि जो रेजिस्टेंस और कंडक्टिंग ये जो कंडक्टिंग है इसका चैनल है ये आपका VGS पे डिपेंड करता है, VGS वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रेन करंट कैन बी चेंज्ड बाय अल्टरिंग द VGS। मतलब जो ड्रेन करंट जो सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो करेगा वो आपका VGS वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो ड्रेन करंट कम होगा, सोर्स टू ड्रेन करंट अगर वोल्टेज आपके कम है तो सोर्स टू ड्रेन जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। ये बैटरी हमने को किसका जिक्र नहीं किया था, ये बेसिकली आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन करंट को इंक्रीज़ करती है, ड्रेन करंट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करती है। इसका जो बेसिकली विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं दो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, मतलब हम गेट को और सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये गेट है और ये सोर्स है, इसको उसने शॉर्ट कर दिया और जस्ट एक सोर्स और ड्रेन के दरमियान जो है उसने बैटरी लगा दी। इट इज़ द ड्रेन करंट विद सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू गेट एंड ड्रेन वोल्टेज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड ज़ीरो बायस करंट। इसको कि इसमें जब गेट पे वोल्टेज ज़ीरो हैं तो इसका मतलब इसमें जो हम बायस कर रहे हैं वो ज़ीरो बायस पे काम कर रहा है हमारा JFET। इट एक्ट एज अ करंट लिमिटर, इसको हम एज अ करंट लिमिटर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट जो है वो होता है IDSS की फॉर्म में हम जो JFET यूज़ करते हैं वो एज अ करंट लिमिटर यूज़ करते हैं उसको। देन दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है पिंच ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज कैसे हैं? इट इज़ अ मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज एट विच द ड्रेन करंट एसेंशियली बिकम कांस्टेंट। कि ये मिनिमम वोल्टेज जिस पे जो आपका ड्रेन और वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। मतलब सब आपके जो है वो मिनिमम वोल्टेज कि जिससे जो है वो आपकी बेसिकली ड्रेन टू सोर्स करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ JFET इज ऑलवेज ऑपरेटेड फॉर VDS ग्रेटर देन VP एंड शुड नॉट एक्सीड द VDS मैक्सिमम, अदरवाइज JFET में ब्रेक डाउन। उसके बाद दूसरे हैं गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज VGS ऑफ। इट इज़ अ गेट सोर्स वोल्टेज वेयर द चैनल इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ एंड द ड्रेन करंट बिकम्स ज़ीरो। मतलब हम जो VGS इतने ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर दें कि जो दोनों विड्थ हैं चैनल की वो आपस में टच कर दें और आपका जो ड्रेन करंट है वो ज़ीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। It is interesting to note that VGS will always have the same magnitude as value of VP। For example VP 6 वोल्ट और VGS जो है वो -6 वोल्ट होंगे आपके। There is a distinct difference between the VP and VGS। Note that VP is the value of VDS that causes the JFET to become the constant current device। It is measured VGS 0 volt and will have constant drain current IDSS। उसके बाद JFET की बाइसिंग सर्किट हैं, जैसे हमने BJT के बाइसिंग सर्किट पढ़े थे तो JFET के भी बाइसिंग सर्किट है। एक सेल्फ बाइस है, दूसरा वोल्टेज डिवाइडर बाइस है। ठीक है, ये दो तरह की बाइसिंग यूज़ होती हैं JFET में। अब इसके 3 तरह के सर्किट हैं। एक कॉमन गेट सर्किट है, कॉमन सोर्स सर्किट है और कॉमन ड्रेन सर्किट है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि कॉमन बेस था, कॉमन अमीटर था और कॉमन कलेक्टर था, और इसी तरह उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी और इसी तरह इनकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जो आपका कॉमन गेट सर्किट है
द हाई इनपुट इम्पीडेंस फीचर ऑफ द JFET इज़ लॉस्ट इन दिस कन्फिग्रेशन। यहाँ पे जो है वो इसकी इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई नहीं रहती, एज द कॉमन गेट हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लो हो जाती है और आउटपुट इम्पीडेंस इसकी हाई हो जाती है। दिस टाइप ऑफ FET कन्फिग्रेशन कैन बी यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट और इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में और हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में ये जो कन्फिग्रेशन है वो यूज़ होती है। विद वेरी लो इनपुट इम्पीडेंस नीड टू बी मैच टू द हाई इनपुट। जहाँ पे हमें लो इम्पीडेंस और हाई इम्पीडेंस को मैच करना हो तो वहाँ पे हम जो है वो कॉमन गेट कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं। कॉमन सोर्स कन्फिग्रेशन कौन सी है? द कॉमन सोर्स कनेक्शन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज अरेंजमेंट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है, इसमें गुड वोल्टेज गेन होता है और मॉडरेट आउटपुट इम्पीडेंस होती है, और आउटपुट सिग्नल इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ विद द इनपुट सिग्नल। इसमें जो फेज़ शिफ्ट 180 डिग्री का होता है किसमें? कॉमन सोर्स में। ये आपने याद रखना है, ये MCQs में आते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सोर्स जो है वो गुड वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन हाई होता है। अब कॉमन ड्रेन की बात करें, द कॉमन ड्रेन आर सोर्स फॉलोअर कन्फिग्रेशन हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस एंड नियर यूनिटी वोल्टेज गेन, सो देयर इज़ यूज्ड इन बफर एम्पलीफायर। इसका जो वोल्टेज गेन है वो यूनिटी होता है कॉमन ड्रेन का, तो इसको एज अ बफर एम्पलीफायर भी इस्तेमाल करते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ सोर्स फॉलोअर कन्फिग्रेशन इज़ लेस दैन यूनिटी। जो सोर्स फॉलोअर का जो वोल्टेज गेन है वो लेस दैन यूनिटी है, लेकिन कॉमन ड्रेन का जो वोल्टेज गेन है वो यूनिटी के इक्वल है। एप्लीकेशन ऑफ JFET, जैसे हमने बफर एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, ये इसको एज अ बफर एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है दरमियान में बफर और सेकंड स्टेज आपकी यूज़ की जाती है, और इसको फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर के तौर पे काम करते हैं। JFET को यूज़ कर सकते हैं, एज अ RF एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वो यूज़ JFET एज RF एम्पलीफायर इन रिसीवर इंस्टेड ऑफ BJT एम्पलीफायर फॉर फॉलोइंग रीज़न। क्योंकि इसमें एक तो JFET में नॉइज़ लेवल कम होता है। इन JFET विल नॉट जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉइज़ एंड इट इज़ यूजफुल एज RF एम्पलीफायर। द एंटीना ऑफ द रिसीवर रिसीव अ वीक सिग्नल that has extremely low amount of current. Since JFET is voltage control device and it will respond to low current signal provided by the antenna। मतलब ये कि ये आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो इसलिए ये लो करंट पे भी काम कर जाती है, तो इसलिए हम एंटीना की बजाय JFET यूज़ करते हैं वीक सिग्नल के लिए। द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज़ हाई रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर मटेरियल forming a channel of either N-type or P-type silicon for majority carrier to flow through the two ohmic electrical connection either commonly called drain and source respectively। कि जो आपका JFET है ये N-type या P-type सिलिकॉन majority carrier से बना होता है, जो कि दो ओहमिक वैल्यू हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ड्रेन और सोर्स के। उसके बाद द सेमीकंडक्टर चैनल ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज़ resistor path through which the voltage VDS causes a current ID to flow। जो आपका जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर है इसमें एक रजिस्टर पाथ होता है, और आपके VDS ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं वो आपके करंट फ्लो का बायस बनते हैं, जो कि ID होता है। जो ड्रेन करंट होता है सोर्स की तरफ फ्लो करता है, उसको फ्लो करवाने का बायस बनता है VDS आपके वोल्टेज। सच एज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन कंडक्ट करंट इक्वली वेल इन आइदर डायरेक्शन। पी चैनल जो JFET चैनल इज़ डोप्ड विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से जो है वो डोप होते हैं, एंड करंट थ्रू द चैनल इज़ पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ होल। जो आपका करंट चैनल में फ्लो करता है वो होल की वजह से करता है, क्योंकि पी टाइप है तो होल में जो वो मेजॉरिटी कह रहे हैं, तो होल की वजह से जो है वो आपका करंट फ्लो होगा। एन चैनल JFET हैज़ ग्रेटर चैनल कंडक्टिविटी देन देयर इक्वलेंट पी चैनल टाइप। जो अब हमारे एन चैनल JFET होते हैं उसकी कंडक्टिविटी पी टाइप से ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रॉन हैज़ हायर मोबिलिटी थ्रू द कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू होल। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो मोबिलिटी है वो होल से ज़्यादा होती है, इसलिए हम ज़्यादातर जो है वो एन चैनल JFET यूज़ करते हैं। दिस मेक्स द एन चैनल JFET मोर एफिशिएंट कंडक्टर कंपेयर टू देयर पी चैनल काउंटर पार्ट्स, इसलिए हम जो है वो एन चैनल JFET को प्रेफर करते हैं। अब BJT और FET के कंपैरिजन है, क्योंकि आपका जो BJT है ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये दोनों, जो आपका BJT है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है,
और FAT आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि BJT का जो कंट्रोल है वो हम बेस के करंट से करते हैं और JFET का जो कंट्रोल है हम गेट के वोल्टेज से करते हैं। तो इसलिए BJT करंट कंट्रोल है और FAT आपका वोल्टेज कंट्रोल है। उसके बाद BJT स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो इट इज़ बाइपोलर कंपोनेंट। इसमें दो होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से होता है। FAT इज़ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो इट इज़ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होता है आपका वो जस्ट मेजॉरिटी कैरियर से होता है। अगर आपका N चैनल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, और अगर P चैनल है तो आपका सिर्फ होल्स की वजह से करंट फ्लो करेगा आपका। द ऑपरेशन ऑफ BJT मेनली डिपेंड ऑन बोथ चार्ज कैरियर लाइक मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर। द ऑपरेशन ऑफ FAT मेनली डिपेंड ऑन द जस्ट मेजॉरिटी कैरियर। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ BJT रेंज फ्राम 1K to 3K। उसकी रीज़न ये कि आपकी जो इनपुट एमीटर होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, इसलिए इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लो होती है, एंड इट इज़ वेरी लेस, एंड द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ FAT इज़ वेरी लार्ज। BJT हैज़ नॉइज़। BJT में नॉइज़ ज़्यादा होती है, FAT हैज़ लेस नॉइज़। द फ्रीक्वेंसी चेंजेस ऑफ BJT विल इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। इट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो FAT का वो हाई होता है। BJT साइज इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू FAT और इट्स हीट स्टेबिलिटी इज़ बेटर। जो FAT की हीट स्टेबिलिटी है वो बेटर होती है। जो आपका BJT इट हैज़ ऑफसेट वोल्टेज एंड इट डज़ नॉट हैव ऑफसेट वोल्टेज। जो आपका FAT है इसके ऑफसेट वोल्टेज नहीं होते, लेकिन BJT के होते हैं, क्योंकि अगर इसकी मतलब 0.7 वोल्ट से अगर इसके वोल्टेज कम होंगे तो ये फ़्लो नहीं कंडक्ट नहीं करेगा आपका BJT। आपका जो उसके बाद BJT गेन इज़ मोर। आपका जो BJT का गेन होता है वो ज़्यादा होता है, और आपका जो FAT का गेन होता है वो लेस होता है। उसके बाद इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज़ हायर ड्यू टू हाई गेन, और इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज़ लो ड्यू टू लो गेन। और उसके बाद इट हैज़ हाई वोल्टेज गेन एंड लेस करंट गेन। जो आपका FAT है इट इज़ लो वोल्टेज गेन एंड हाई करंट गेन। और स्विचिंग टाइम जो BJT का होता है वो मीडियम होता है, और आपका JFAT का जो स्विचिंग टाइम है वो फास्ट स्विचिंग होती है। BJT आर एप्लीकेबल फॉर लो करंट एप्लीकेशन। जो FAT है ये आपकी लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। BJT हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और जो आपका FAT है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे FAT होना चाहिए। उसके बाद आ गया MOSFET। जैसे हमने देखा था कि पहले JFAT था, अब हम MOSFET की बात करेंगे। द मेन ड्रॉबैक ऑफ JFAT इज़ दैट इट्स गेट मस्ट बी रिवर्स बायस फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ डिवाइस। जो ड्रॉबैक है JFAT का वो यही था कि इसका जो गेट है वो हमेशा रिवर्स बायस रखना पड़ता था। तो इट ओनली इंक्रीज द विड्थ ऑफ चैनल फ्राम इट्स ज़ीरो बायस साइज कैन ऑपरेट फॉर डिप्लीशन मोड ओनली, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लीशन मोड में काम करता था JFAT। हाउएवर दिस इज़ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट कैन बी ऑपरेटेड टू इन्हांस टू विड्थ द चैनल। it can have enhancement mode operation such as FAT is called MOSFET FAT। मतलब MOS FAT जो FAT हम इन्हांसमेंट मोड में भी चला सकते हैं, उसको हम MOS FAT बोलते हैं। MOS FAT स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी इसका नाम है, दो नाम है। एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड IGFAT। इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो गेट होता है वो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है उसके दरमियान में, तो इसलिए इसको इंसुलेटेड गेट भी बोलते हैं। The FAT is operated in both depletion and enhancement mode of operation. In MOS FAT, lightly doped substrate is diffused with heavily doped region। तो ये बेसिकली heavily doped region है और इसमें एक स्मॉल substrate हम यूज़ करते हैं। Depending upon the substrate use, these are called P type and N type MOSFET। तो ये जो है वो सब स्टेट के साथ अगर P है तो P टाइप होगा, और अगर N पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से है
तो ये एन टाइप मॉसफेट होगा। जो आपकी टाइप्स ऑफ मॉसफेट हैं, ये एक तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होते हैं जिसको डी मॉसफेट भी बोलते हैं। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैसे काम करते हैं? डी मॉसफेट कैन ऑपरेट इन बोथ डिप्लीशन मोड एंड इन्हांसमेंट मोड। जो डी मॉसफेट हैं आपके, ये दोनों में काम करते हैं कि डिप्लीशन मोड में भी और इन्हांसमेंट मोड में भी। फॉर दिस रीज़न डी मॉसफेट इज समटाइम कॉल्ड डिप्लीशन इन्हांसमेंट मॉसफेट। In N channel D MOSFET is a piece of N type material with P type region substrate on the right and insulated gate on the left side होता है। इसमें जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो राइट साइड पे होता है और गेट आपका लेफ्ट साइड पे होता है। और एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज इंसुलेटर बिटवीन द गेट एंड द चैनल। ये बेसिकली आपका चैनल है, ये गेट है, इसके दरमियान एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है और ये एज अ डाइइलेक्ट्रिक काम करती है। द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्राम द सोर्स टू ड्रेन मस्ट पास थ्रू द नैरो चैनल बिटवीन द गेट एंड द पी टाइप रीजन। ये बेसिकली गेट है और ये पी टाइप रीजन है, इसके दरमियान ये जो चैनल है ये आपका सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो करवाता है। One plate of this capacitor to the gate and the other plate is channel of a silicon dioxide as a dielectric। जो आपकी ये P टाइप है ये एज अ प्लेट काम करती है और ये जो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है और गेट आपका दूसरी प्लेट कैपेसिटर का काम करती है। इसलिए यहाँ पे बेसिकली एक कैपेसिटेंस का फील्ड बन जाता है। सिंस द गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल वी कैन अप्लाई आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट। Therefore, D MOSFET can be operated in both depletion and enhancement। बेसिकली यहाँ पे जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है चैनल से, तो इसलिए ये सब स्टेट पे हम भले या पॉजिटिव अप्लाई कर दें या नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये डिप्लीशन मोड में काम करेगा और जब पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। In D MOSFET, the source to drain current is controlled by electric field capacitor formed at the gate। जो कि कैपेसिटर बनेगा गेट के ऊपर वो आपका ड्रेन टू सोर्स जो करंट होगा उसको कंट्रोल करेगा। The gate of GFET behave as reverse bias diode where the gate of the D MOSFET act like a capacitor। जो हम GFET में हमने देखा था जो गेट होता था उसको हम रिवर्स बायस रखते थे, लेकिन डी मॉसफेट में ये जो है वो एज अ कैपेसिटर एक्ट करता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट डी मॉसफेट विद पॉजिटिव और नेगेटिव गेट वोल्टेज, क्योंकि इस वजह से हम इसको पहले पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें या नेगेटिव कर दें, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कैपेसिटर बना होता है। एज द गेट ऑफ डी मॉसफेट फॉर्म्स अ कैपेसिटर देयरफॉर नेग्लिजिबल गेट करंट फ्लो थ्रू द positive or negative voltage applied to the gate। for this reason the input impedance of D MOSFET is very high होती है इसकी। the extremely small dimension of oxide layer under the gate terminal result a very low capacitance and D MOSFET has therefore a low input capacitance। this characteristics makes the D MOSFET useful in high frequency application। उसके बाद जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस और इनपुट इम्पीडेंस ऑफ डी मॉसफेट है, जो आपकी ट्रांस कंडक्टेंस GM का फार्मूला ये है GMO इंटू 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ, और आपकी इनपुट इम्पीडेंस का फार्मूला है द गेट इम्पीडेंस ऑफ डी मॉसफेट इज़ एक्सट्रीमली हाई। फॉर एग्जांपल टिपिकल डी मॉसफेट हैज़ मैक्सिमम गेट करंट उसका 10 पिको अम्पेयर है और VGS उसकी गेट और सोर्स वोल्टेज जो है 35 वोल्ट हैं, तो इनपुट इम्पीडेंस उसकी VGS डिवाइडेड बाय करंट आपका गेट करंट तो हम निकालेंगे तो इसकी वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस आएगी। जो है वो पहले हमने GFET की बायसिंग पढ़ी थी, उसकी 2 बायसिंग थी, लेकिन MOSFET की जो है वो 4 तरह की बायसिंग यूज़ होती है। गेट बायस है, सेल्फ बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है और ज़ीरो बायस है। और कॉमन सोर्स MOSFET हैं, ये जो डायग्राम है। उसके बाद जो है वो GFET और डी मॉसफेट का जो है वो कंपैरिजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। जो आपका GFET हमने देखा था ये बस डिप्लेशन मोड में काम करता था, लेकिन जो आपका डी मॉसफेट है
ये डिप्लीशन प्लस इन्हांसमेंट मोड दोनों में काम करता है। जो कॉमनली बायस हमने देखी थी GFET में वो 3 थी, गेट बायस, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। लेकिन डी मॉसफेट में ये गेट बायस भी काम करता है, सेल्फ बायस भी काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस भी और ज़ीरो बायस भी काम करता है। एडवांटेजेस के क्या है, एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है, और इसके एडवांटेज क्या है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है देन कंपेरेटिबल GFET से भी इसकी इम्पीडेंस हाई होती है इनपुट डी मॉसफेट की। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसकी जो बायस होती है वो इनस्टेबल होती है, इसकी बायस भी इनस्टेबल होती है और आपका कैन ऑपरेट ओनली इन डिप्लेशन मोड एंड मोर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर देन द GFET। जो आपका MOSFET है ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। उसके बाद आपके इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट हैं जिसको हम ई मॉसफेट भी बोलते हैं। जैसे हमने डी मॉसफेट देखे थे जो कि इन्हांसमेंट मोड में भी काम करते थे और डिप्लीशन मोड में भी काम करते थे। अब एक होते हैं ई मॉसफेट जो कि सिर्फ इन्हांसमेंट मोड में काम करते हैं। जो आपके ई मॉसफेट हैं कैन बी ऑपरेटेड ओनली इन इन्हांसमेंट मोड, जस्ट इन्हांसमेंट मोड में काम करेंगे। इट्स गेट कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ डी मॉसफेट बट द ई मॉसफेट हैज़ नो चैनल बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन अनलाइक द डी मॉसफेट। अब यहाँ पे जो है वो इसका कोई चैनल नहीं होता। जैसे हमने डी मॉसफेट में देखा था कि ये जो चैनल था ये यहाँ तक था सबस्ट्रेट, ठीक है, लेकिन ई मॉसफेट में ये बिल्कुल चैनल इसमें होता ही नहीं है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट और सबस्ट्रेट पे उस वक्त इसका चैनल बनेगा, अदरवाइज इसका चैनल नहीं होता। इट्स गेट कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट हैज़ नो चैनल बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन अनलाइक द डी मॉसफेट। द ई मॉसफेट रिक्वायर अ प्रॉपर गेट वोल्टेज टू फॉर्म द चैनल। यहाँ पे हमें प्रॉपर गेट वोल्टेज चाहिए होंगे अगर हमने चैनल यहाँ पे बनाना है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS ऑफ प्रॉपर पोलैरिटी दैट टर्न ऑन द ई मॉसफेट इज़ कॉल्ड थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। उसको थ्रेशहोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, जो कि मिनिमम वोल्टेज चैनल बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं, उसको हम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। द एन चैनल डिवाइस रिक्वायर पॉजिटिव VGS एंड पी चैनल डिवाइस रिक्वायर्ड द नेगेटिव VGS। जो हमारा पी चैनल है ये एन चैनल है तो यहाँ पे हमें जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड होंगे, और अगर हमारा पी चैनल होगा तो वहाँ पे हमें नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होंगे ई ओनली मॉसफेट में। ये बेसिकली इसकी द इक्वेशन ऑफ ई मॉसफेट ऑन ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है जो कि पैराबोला की फॉर्म में है। ई ओनली मॉसफेट की बाइसिंग है, टू पॉपुलर मेथड हैं ई इसकी बाइसिंग के, ड्रेन फीडबैक बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। आगे डी मॉसफेट और ई मॉसफेट का कंपैरिजन है। डी मॉसफेट में क्या था कि ये दोनों मोड में काम करता है और ई मॉसफेट हमेशा जस्ट आपका इन्हांसमेंट मोड में काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ये डिप्लीशन मोड में काम करता है और इन्हांसमेंट मोड में काम करता है जो डी मॉसफेट है आपका, और जो ई मॉसफेट है ये जस्ट आपका इन्हांसमेंट मोड में काम करता है। कॉमनली यूज बायस है इसमें गेट बायस है, सेल्फ बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, ज़ीरो बायस है। इसमें 3 तरह की हैं, गेट बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है और ड्रेन फीडबैक बायस है। उसके बाद सिंबल ऑफ एन चैनल मॉसफेट हैं, ये इन्हांसमेंट का होगा और ये आपका डिप्लीशन का होगा। मतलब इन्हांसमेंट में ये लाइन जो है वो नहीं होगी और डिप्लीशन में ये वाली लाइन जो है वो पूरी होगी। और इसी तरह जो आपका पी चैनल मॉसफेट है इसमें भी जो लाइन है ये वाली वो इन्हांसमेंट मोड में नहीं होगी पूरी, लेकिन डिप्लीशन मोड में जो ये लाइन है ये पूरी होगी। उसके बाद जो है उसने तीनों का कंपैरिजन किया है। जो आपकी BJT होता है ये करंट कंट्रोल्ड है, FET भी आपका वोल्टेज कंट्रोल है और मॉसफेट भी आपका वोल्टेज कंट्रोल है। जो करंट फ्लो होता है वो BJT में बाईपोलर है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों से करंट फ्लो होता है, लेकिन FET में आपका जस्ट मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है और मॉसफेट में भी आपका जस्ट मेजॉरिटी कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो होता है। उसके बाद जो टर्मिनल होते हैं BJT के ये इंटरचेंजेबल नहीं होते। हम जो कलेक्टर होता है उसको एज अ कलेक्टर ही इस्तेमाल करेंगे, जो अमीटर है उसको अमीटर ही इस्तेमाल करेंगे, जो बेस है उसको बेस के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन FET में भले जिसको मर्ज़ी ड्रेन इस्तेमाल कर लें, जिसको मर्ज़ी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर लें। इस तरह MOSFET में भी जिसको मर्ज़ी ड्रेन इस्तेमाल कर लें और जिसको मर्ज़ी ही सोर्स बना लें। जो ऑपरेशन मोड होते हैं BJT का बेसिकली कोई मोड नहीं होता।
लेकिन जो FAT का है वो एक ही मोड है, वो डिप्लीशन मोड है, क्योंकि इसको रिवर्स बायस ही काम करता है ये। और जो आपका MOSFET है ये इन्हांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों में काम करता है। जो इम्पीडेंस है वो BJT की लो होती है, FAT की हाई है, और MOSFET की FET से भी हाई है। जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो BJT की मॉडरेट है और FAT की भी मॉडरेट है, और MOSFET की जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है। और इस तरह ऑपरेशन जो स्पीड है ये आपकी BJT की लो है, FAT की मॉडरेट है, और MOSFET की सबसे हाई है। जो नॉइज़ लेवल है BJT का सबसे ज़्यादा है, FAT और MOSFET का जो नॉइज़ लेवल है वो कम है। थर्मल स्टेबिलिटी आपकी BJT की लो है, FAT की बेटर है, और MOSFET की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे अच्छी है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के हो गए, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के हो गए, MOSFET के हो गए, इन्हांसमेंट मोड, डिप्लीशन मोड, ये सब को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो अब जो है वो इसके MCQs की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑपरेट ऑन। जो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो जस्ट मेजॉरिटी कैरियर की वजह से ही आपका ऑपरेट करता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर N चैनल है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो करेगा, और अगर P टाइप है तो आपका जस्ट होल की वजह से जो है वो आपका ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करेगा। देन MCQs नंबर 7 है द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग JFET इज़ ट्रू एक्सेप्ट। ये आपकी C वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। MCQs नंबर 9 है JFET इज़ ऑफन कॉल्ड स्क्वायर लॉ डिवाइस बिकॉज अब हम JFET को स्क्वायर लॉ डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है वो पैराबोलिक है। ये बहुत दफ़ा MCQs टेस्टों में आ चुका है। 9 नंबर MCQs नंबर 11 है जो JFET कैन ऑपरेट ऑन। जो हमने जो देखा था जो JFET है वो ओनली डिप्लेशन मोड में काम करता है, क्योंकि इसमें जो आपकी गेट होता है वो रिवर्स बायस होता है, तो इसलिए जो JFET है वो ओनली डिप्लेशन मोड में काम करता है। MCQs नंबर 12 है FAT है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू। जो आपका FAT है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो NPN ट्रांजिस्टर के साथ सिमिलर होती हैं। तो हम जो रिमेनिंग MCQs है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपके जो है यूनिवर्सिटी के फेसबुक ग्रुप हैं तो हमारी वीडियोस को वहाँ पे शेयर कर दें, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, और इस तरह हम जो है वो और मोटिवेट होके और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस बनाएंगे। तो ये आपसे जो है वो हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ जो है वीडियो का लिंक जो है वो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।